हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए 5th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 का न्यू सॉल्व मॉडल पेपर लेकर आ गई हूँ आपकी परीक्षा के लिए। तो जो भी लोग बीए 5th सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उन्हें बता दूं कि पेपर 1 एंड पेपर 2 की पूरी क्लास शुरू हो चुकी है। 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स कंप्लीट कराई गई हैं। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट सभी की बनी हुई है और अब मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ आपके हर एक सब्जेक्ट के हर यूनिट से कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपकी जो 8 यूनिट हैं हर एक सब्जेक्ट में, उसकी मैं पूरी वीडियो अपलोड कर रही हूँ यूनिट वाइज। एंड उसके बाद महासंग्राम क्लास भी प्रोवाइड करा दूंगी एग्जाम से पहले, तो परेशान नहीं होना है। देखिए, आपके इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 में है आपका क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यही आपके पेपर का नाम है। तो आपके सिलेबस में एक प्ले है ओडिपस रेक्स। तो ओडिपस रेक्स एक प्ले है, सोफोक्लीज ने इसको लिखा है। तो ओडिपस रेक्स से कितने क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि बच्चों को ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि हमारे सिलेबस में जो प्ले दिए गए हैं वहाँ से कैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाली हूँ कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं ओडिपस रेक्स से और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ओडिपस रेक्स को प्रिस्क्राइब्ड किया गया है बीए के 5th सेमेस्टर में। और ओडिपस रेक्स पूरी जो प्ले है वो मैं पढ़ा चुकी हूँ, इस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा हमारे चैनल पर विजिट करके। चलिए देख लेते हैं इसके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट की क्लास भी हमारे चैनल पर चल रही हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अपने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत गौर से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, स्क्रीनशॉट भी कीजिएगा। आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द किंग ऑफ एथेंस इन ओडिपस रेक्स। एथेंस का किंग कौन है? तो थेसियस इज़ द किंग ऑफ एथेंस। ठीक है, थेसियस किंग हैं एथेंस के इन ओडिपस रेक्स में। कॉनोस ए रिनाउंड एंड पावरफुल वॉरियर, जो कि एक पावरफुल वॉरियर हैं यानी योद्धा हैं। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ओडिपस रेक्स। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ओडिपस रेक्स के फादर कौन थे। स्टोरी आपने पढ़ी है, नॉवेल पूरी, सॉरी ये तो प्ले है सोफोक्लीज का। तो लॉयस इज़ द फादर ऑफ ओडिपस रेक्स, बट दिस फैक्ट, ये जो फैक्ट था, इज़ ओनली डिस्क्लोज एट द एंड ऑफ द प्ले। देखिए राजा लॉयस जो थे वो फादर ऑफ ओडिपस रेक्स थे। ओडिपस के पिता कौन थे? राजा लॉयस, जिनकी डेथ हो चुकी थी। मगर ये जो फैक्ट था इस नॉवेल में, सॉरी नॉवेल नहीं ये प्ले है, बाय मिस्टेक मैंने नॉवेल बोल दिया। इस प्ले में ये चीज़ बाद में सबको पता चलती है कि ओडिपस के फादर लॉयस थे और ओडिपस ने खुद अपने फादर को मार डाला और वो खुद भी नहीं जानता था कि ये मेरे फादर हैं। आप लोगों ने प्ले पढ़ा है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने सारा चीज़ें आपको बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। चलिए अगला देखते हैं, हु इज़ किल्ड जोकास्टा। ओडिपस रेक्स किल्ड जोकास्टा हु वाज हिज मदर एंड वाइफ लेटर ऑन। जोकास्टा को कौन मारता है प्ले में? तो जोकास्टा को ओडिपस रेक्स मार देता है प्ले के एंड में। आप लोगों ने देखा था कि जोकास्टा को ओडिपस बहुत गुस्से में जाता है और मार देता है। एंड जो कि ओडिपस की मदर थी, माँ भी थी, एंड वाइफ लेटर ऑन, और बाद में वो अपनी माँ से ही शादी करता है। राजा लॉयस को वो मार देता है जो ओडिपस के फादर थे, और वो अनजाने में मारता है क्योंकि एक भविष्यवाणी हुई थी कि राजा लॉयस का जो बेटा होगा वो बड़ा होकर अपने फादर को मार देगा और अपनी माँ से शादी कर लेगा। तो इसलिए राजा लॉयस एंड जोकास्टा ने अपने बेटे की पैदाइश के बाद ही उसे फेंकवाने के लिए दे दिया था अपने एक नौकर को। लेकिन वो बच्चा पला बड़ा हो जाता है, कहीं कोई और उसको पाल के बड़ा कर देता है। तो एक बार रास्ते में वो खुद राजा लॉयस को मार देता है एंड बाद में वो अपनी ही माँ जोकास्टा से शादी करता है। जैसा कि सब कुछ अनजाने में हुआ था, न जोकास्टा जानती थी कि ये मेरा बेटा है, ना ओडिपस जानता था कि ये मेरी माँ है जिससे मैं शादी कर रहा हूँ और जो उसकी वाइफ हो गई। यहाँ तक कि फिर उसके बच्चे भी पैदा होते हैं। तो जब एंड में ये सब कुछ जानता है वो ओडिपस, जब पूरी सच्चाई जानता है तो अपनी आंखों को अंधी कर लेता है और चला जाता है वहाँ से, क्योंकि उसने वादा किया था कि जब राजा लॉयस का कातिल मिलेगा तो वो उसको शहर से निकाल देगा, जबकि वो खुद कातिल था। आप लोगों को अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये कैसी स्टोरी है, हमने नहीं पढ़ी, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक दे दूँगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में ये प्रिस्क्राइब्ड है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कोरस इन ओडिपस रेक्स। देखिए कोरस कौन है ओडिपस रेक्स में। द कोरस इन द थिएटर में कोरस जो है इज़ ए ग्रुप ऑफ सिंगर्स एंड डांसर्स। ये ग्रुप होता है सिंगर का जो गाना गाते हैं एंड डांसर जो डांस करते हैं, हु टेक पार्ट इन ए ड्रामा एंड आर एक्कोम्पैनिड बाय म्यूज़िक। तो ये एक ग्रुप होता है जो नाटक में भाग लेते हैं और पूरा गाना के साथ डांस भी करते हैं। तो कोरस था इस प्ले में। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कोरस। इस प्ले में कोरस के क्या क्या कार्य हैं। तो द फंक्शन ऑफ द कोरस इन दिस प्ले, इस प्ले ओडिपस रेक्स में जो कार्य हैं कोरस के कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 5 हेडिंग्स। 5 हेडिंग्स में हम इसको बांट सकते हैं। फर्स्ट है मेडिएटिंग यानी कि मध्यस्थता, दो चीज़ों के बीच में मध्यस्थता यानी कि कंपैरिजन करना। दूसरा है इवैल्यूएटिंग यानी कि किसी भी चीज़ की तुलना करना। फोरबॉन्डिंग यानी कि भविष्य का ज्ञान करना, भविष्य के बारे में बताना। गाइडिंग यानी कि गाइड करना, राह दिखाना। एंड उसके बाद है ड्रामेटाइजिंग यानी कि नाटकीयता। तो ये सारे 5 कार्य कोरस के थे। चलिए ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है कि ओडिपस के फादर कौन थे और जो कास्टा को मारा कौन, ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द कोरस अपीयर्स इन द प्ले। हाँ ये तो इम्पॉर्टेंट है कि कोरस जो है ओडिपस रेक्स जो प्ले है उसमें कितनी बार दिखाई देता है, कितने टाइम दिखाई देता है। द कोरस अपीयर्स 5 टाइम इन ओडिपस रेक्स। कोरस जो है 5 टाइम ओडिपस रेक्स यानी इस प्ले में दिखाई देता है। एंड ईच ओड दे सिंग मेक्स ए रिफ्लेक्शन अपॉन ईच क्लाइमेटिक सिचुएशन। देखिए कोरस जो है 5 बार कहानी में दिखाई देता है और उसके द्वारा प्रत्येक गाए गए जो गाने होते हैं वो जलवायु यानी क्लाइमेट पर स्थित एक प्रतिबिंब बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ कोरस इन ओडिपस रेक्स। मेन रोल क्या है कोरस का ओडिपस रेक्स प्ले के अंदर। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ द कोरस इन दिस प्ले इज़ टू mediate और प्ले द रोल ऑफ मिडलमैन बिटवीन द इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ द ड्रामा एंड द रियल वर्ल्ड ऑफ द ऑडियंस। देखिए जो प्ले है इसकी जो इमेजिनरी वर्ल्ड है, जो काल्पनिक दुनिया है, और दर्शकों की जो वास्तविक दुनिया है, यानी कि एक रियल वर्ल्ड होता है जो रियलिटी है, एक इमेजिनरी होता है। यहाँ देखिए इमेजिनरी वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड में तो जो देखने वाला ऑडियंस है जो प्ले को देख रहा है तो उनके बीच एक रोल होता है कोरस का कि मध्यस्थ करे रियलिटी और इमेजिनरी वर्ल्ड के बीच में। तो कोरस का यही काम है इस प्ले ओडिपस रेक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हु बिकम्स द किंग ऑफ थेब्स एट द एंड ऑफ ओडिपस रेक्स। थेब्स एक सिटी है और इसी सिटी का राजा था ओडिपस रेक्स। तो जब ओडिपस रेक्स जान जाता है कि वो लायस का कातिल है, अपने ही पिता को मार देता है और अनजाने में अपनी माँ से शादी करता है, तो जैसा कि ओडिपस को नहीं जब पता था कि लायस का कातिल कौन है, तो उसने वादा किया था अपने आप से कि जब उसके कातिल का पता चलेगा तो उसे सजा दूंगा, शहर से निकाल दूंगा। तो जब वो जान जाता है कि वो हाँ खुद ही कातिल है राजा लायस का, जो कि उसके फादर थे, तो वो अपनी आंखों को अंधी कर लेता है, वो वहाँ से चला जाता है। और अब थेब्स सिटी का राजा कौन बनता है ओडिपस के बाद? तो कौन बनता है? एटेकल्स एंड पॉलिनिसेस। एटेकल्स एंड पॉलिनिसेस बिकम द किंग ऑफ थेब्स एट द एंड ऑफ ओडिपस रेक्स। ओडिपस रेक्स जो प्ले है इसके एंड में
एटिकल्स एंड पोलिनेसिस जो हैं ये दोनों कौन है, ओडिपस के बेटे हैं, जो कि अभी बहुत छोटे हैं, जो राजा बनने की उम्र नहीं है इनकी। तो जो क्रियोन था, क्रियोन आप जानते हैं कौन था, जोकास्टा का भाई था। तो जोकास्टा का भाई क्रियोन जो था वही सिंहासन संभालता है जब तक कि ये लोग छोटे थे। तो एटिकल्स एंड पोलिनिसेस ही तो राजा बनेंगे क्योंकि वो ओडिपस के बेटे हैं, तो वही एंड में राजा बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ जोकास्टा। ये क्वेश्चन 100% आना ही आना है कि जोकास्टा है कौन। जोकास्टा इज ओडिपस वाइफ एंड मदर। जोकास्टा ओडिपस की बीवी और उसकी पत्नी है, एंड क्रियोन सिस्टर, क्रियोन की बहन है। जोकास्टा अपीयर्स ओनली इन द फाइनल सीन्स ऑफ ओडिपस द किंग। जोकास्टा दिखाई देती है ओनली, सिर्फ इन द फाइनल सीन, आखिरी सीन में प्ले के ऑफ ओडिपस द किंग। जब ओडिपस रेक्स मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था रेक्स का मतलब होता है किंग या राजा। तो ओडिपस रेक्स कहिए या ओडिपस द किंग कहिए, प्ले का दोनों नाम हो सकता है। तो ओडिपस द किंग जो पूरा प्ले है इसके सिर्फ एंड में जोकास्टा दिखती है, जो कि वाइफ थी ओडिपस की और उसकी माँ भी थी। अनजाने में ओडिपस की शादी उसकी माँ से हो जाती है और ये सब भविष्यवाणी पहले हुई थी, इसीलिए तो जोकास्टा एंड राजालायस ने अपने बेटे को दे दिया था पहाड़ पे छोड़ने के लिए कि कोई भेड़िया खा जाएगा या कोई जानवर खा जाएगा, तो ये भविष्यवाणी सच नहीं होगी, जबकि ये भविष्यवाणी सच हो जाती है। अनजाने में सब कुछ हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज टायर्सियस रोल इन ओडिपस रेक्स। टायर्सियस का क्या रोल है ओडिपस रेक्स प्ले में। तो टायर्सियस इज वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट ऑफ द एपिक ट्रेडिशन, अंडरस्टैंड द रिलीजियन implications of the plague. टायर्सियस इज द फ्यूचर ऑफ ओडिपस। देखिए टायर्सियस एक अंधा भविष्यवक्ता था जो भविष्यवाणी करता था, और वो तो देख नहीं पाता था क्योंकि वो ब्लाइंड था, लेकिन वो भविष्य को जानता था और भविष्य में क्या होने वाला है वो बता भी देता था। तो जब ओडिपस ये पता लगाता है कि राजालायस का कातिल है कौन, तो वो टायर्सियस को बताता है कि तुम भविष्यवक्ता हो, तुम भविष्यवाणी कर सकते हो, तो हमें बता दो, क्योंकि थेब्स सिटी में एक बहुत ही तगड़ी बीमारी चल गई थी, प्लेग, जो ख़त्म नहीं हो रही थी। और एक ऑरेकल ने बताया था कि जब तक राजालायस के कातिल को ढूंढकर सज़ा न दी जाए, मारा न जाए या शहर से निकाला न जाए, तब तक ये प्लेग ख़त्म नहीं होगा शहर से। तो इसलिए ओडिपस एकदम लग जाता है कातिल का पता लगाने में। तो जब टायर्सियस आता है तो पहले वो तो बताने के लिए मना कर देता है कि कौन है जिसे राजालायस को मारा है, लेकिन जब वो टायर्सियस को धक्का देता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी इस गेम में शामिल थे, तब टायर्सियस कहता है कि तुम खुद राजालायस के कातिल हो। तो ये बात ओडिपस को समझ नहीं आती, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन वो कुछ न कुछ समझता ज़रूर है। तो प्ले आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टायर्सियस भविष्यवक्ता था जो तो पहले बताने से मना कर देता है कि कौन कातिल है, क्योंकि वो जानता था कि ओडिपस ही कातिल है। फिर जब ओडिपस गुस्सा दिखाता है तो वो खुद कहता है, हाँ ओडिपस तुम खुद कातिल हो और सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, व्हेन डज फोरशैडोइंग अकर इन द प्ले। फोरशैडोइंग कब घटित होती है प्ले के अंदर। तो द मोस्ट explicit foreshadowing occurred when Tiresias answers the whole mystery in the every beginning. He tells Oedipus the truth when Oedipus pushes him. Foreshadowing तब घटित होती है, पूर्वाभास, पहले सोचना कि जो चीज़ें हो चुकी होती हैं उनके बारे में सोचना। तो जब टायर्सियस ओडिपस को बताता है कि तुम खुद ही राजालायस के कातिल हो, तब ओडिपस सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है। तब ओडिपस सोचता है कि हाँ, वो जिस रास्ते से वापस आ रहा था थेब्स सिटी में, तो चौराहे पे उसने एक आदमी का कत्ल किया था, तो कहीं वही तो नहीं हो सकता। तो इस तरह से फिर जोकास्टा भी बताना शुरू करती है कि टेंशन मतलब भविष्यवाणियाँ कभी सच नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे पता चल जाता है कि ओडिपस ही राजालायस का मर्डरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हाउ डज ओडिपस सेव थेब्स बिफोर बिकमिंग इट्स किंग। 100% इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ये वाला क्वेश्चन। अभी इसको नोट करिए, नोट कीजिए,
कर लिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि ये वाला इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाउ डज ओडिपस सेव, ओडिपस ने कैसे सेव किया थेब्स, थेब्स सिटी था और थेब्स सिटी का राजा कौन था, लायस था, जिसका मर्डर हो गया था, और वहाँ की रानी जोकास्टा बेवा थी, विधवा थी। तो राजा बनने से पहले, थेब्स का राजा बनने से पहले, बिकमिंग इट्स किंग, हाउ डज ओडिपस सेव थेब्स, क्योंकि थेब्स के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। थेब्स के ऊपर क्या प्रॉब्लम आई थी, आंसर देखिए, स्फिंक्स प्लेस्ड ए ग्रेट प्लेग ऑन थेब्स एंड इट्स समवन आंसर्ड रॉन्ग, इट एट हिम अलाइव। देखिए ओडिपस कैसे बचाता है थेब्स को। देखिए थेब्स के ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। एक दरिंदा था स्फिंक्स, वो पहेली बुझाता था थेब्स शहर के लोगों से, और अगर कोई भी उसकी पहेली का गलत जवाब देता था तो वो उनको ज़िंदा खा जाता था। तो इसलिए वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ओडिपस आंसर द रिडल्स ऑफ स्फिंक्स एंड स्फिंक्स सुसाइड, इन दिस वे ओडिपस सेव थेब्स। लेकिन ओडिपस उस स्फिंक्स के पहेली का सही जवाब देता है तो स्फिंक्स जो था खुद सुसाइड कर लेता है, अपने आप को मार लेता है और हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। तो इन दिस वे, इस तरीके से ओडिपस सेव थेब्स, तो ओडिपस बचा लेता है थेब्स को। अब समझिए कि पहेली क्या थी। देखिए स्फिंक्स जो था एक राक्षस था जो थेब्स शहर को घेर चुका था और वो पहेली बुझाया करता था और उस पहेली का उत्तर कोई दे नहीं पाता था तो वो उनको मार देता था। पहेली क्या थी कि सुबह में 4 पैर पर चलता है, दोपहर में 2 पैर पर और रात में 3 पैर पर, तो वो कौन सी चीज़ है। तो उसका जवाब कोई थेब्स का इंसान दे नहीं पाता था। तो ओडिपस ने बताया कि वो मनुष्य है, क्योंकि जब मनुष्य पैदा होता है तो छोटा बच्चा देखिए हाथ पैर दोनों से ऐसे चलता रहता है ना, रेखता है ज़मीन पे इस तरह से। तो ओडिपस जवाब देता है कि बच्चा, जब मनुष्य छोटा होता है तो वो 4 पैरों से रेखता है, जब जवान होता है वयस्क होता है तो 2 पैरों से चलता है, और जब बूढ़ा हो जाता है तो वो छड़ी के सहारे चलता है। तो छड़ी और 2 पैर और एक छड़ी 3 हो गया। तो इस तरह से वो पहेली को सुलझा देता है, जिससे कि स्फिंक्स बहुत चकित होता है और वो अपनी जान खुद दे देता है। तो इस तरह से थेब्स के लोगों ने ओडिपस को अपना राजा मान लिया और थेब्स सिटी की जो रानी जोकास्टा थी वो बेवा थी। तो थेब्स के लोगों ने अपनी रानी की शादी ओडिपस से करवा दी और उसे सम्मान दिया। तो उसके बाद ही तो धीरे धीरे पता चलता है कि अरे ओडिपस की तो माँ है जोकास्टा। तो बहुत अच्छे से आप, उम्मीद करती हूँ, समझ रहे होंगे और ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डिड क्रेयोन गो टू ऑरेकल। क्रेयोन ऑरेकल के पास क्यों जाता है, क्यों जाता है। तो देखिए ऑरेकल जो कि भविष्यवक्ता होते थे, भविष्यवाणी बताते। देखिए ग्रीक के लोग जो थे पहले भविष्यवाणियाँ कराया करते थे। तो जब प्लेग महामारी पूरे थेब्स सिटी में फैल जाती है तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए थे, ज़मीन बंजर हो गई थी, महिलाएं बच्चों को जन्म देती थी तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता था, महिलाएं बच्चों को जन्म देते टाइम ही मर जाती थी। तो ये सारी समस्याएं वहाँ हो गई थी। तो ओडिपस जो कि वहाँ का राजा था वो अपने साले क्रेयोन को भेजता है ऑरेकल के पास कि जाकर पूछ कर आओ। क्रेयोन was sent to Delphi by Oedipus to seek advice of Apollo to save the Thebes from horrible plague। जाओ पूछ कर आओ डेल्फी ऑरेकल से कि आखिर कैसे थेब्स सिटी से ये हॉरिबल प्लेग यानी भयानक प्लेग को ख़त्म किया जा सकता है। तो यही पूछने के लिए ओडिपस अपने साले क्रेयोन को भेजता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड क्रेयोन ब्रिंग फ्रॉम डेल्फी ऑरेकल। अब उसी का मैसेज देखिए क्या लेकर आता है। जब क्रेयोन जाता है डेल्फी ऑरेकल के पास कि किस तरह से इस महामारी से लड़ा जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है, अपने शहर को बचाया जा सकता है, तो डेल्फी ऑरेकल क्या रिप्लाई देता है क्रेयोन को कि जाकर अपने राजा से कह दो। क्या कहता है, क्रेयोन ब्रॉट मैसेज फ्रॉम डेल्फी। क्रेयोन मैसेज लेकर आता है डेल्फी के वहाँ से, जो भविष्यवक्ता है, जो भविष्यवाणी बताता है, दैट द कॉज ऑफ प्लेग वॉज ए मर्डरर ऑफ किंग लायस इन थेब्स, कि जिसने थेब्स के पहले राजा लायस का मर्डर किया है
वो अभी भी खुला घूम रहा है। ही शुड बी किल्ड, चाहे उसको पकड़ के मार देना चाहिए। और बैनिस्ड देन प्लेग वुड बी रिमूव्ड, तो प्लेग बीमारी जो है वो अपने आप शहर से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लायस राजा का कातिल अभी तक आज़ाद घूम रहा है, तो उसे चाहे तो पकड़ के मार डालो या फिर उसे शहर से निर्वासित कर दो। इससे क्या होगा, प्लेग महामारी थेब सिटी से दूर हो जाएगी। तो इसलिए ओडिपस वादा करता है कि वो लायस के कातिल का पता लगा के उसे मार डालेगा, और वो खुद ही कातिल रहता है। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, हु वॉज लॉयस? लॉयस कौन था? लॉयस वॉज द किंग ऑफ थेब्स। लॉयस थेब्स सिटी का राजा था। ओडिपस से पहले वही राजा था, लेकिन ओडिपस के द्वारा उसे मार दिया जाता है रास्ते में। एंड ही वॉज किल्ड वेयर 3 रोड्स मेट, और वो उस स्थान पे मारा जाता है जहाँ पर 3 रोड आपस में मिलते हैं। एक्चुअली ही वॉज फादर ऑफ ओडिपस, और एक्चुअल में वो ओडिपस का पिता था, फादर था। और ओडिपस को नहीं पता था रास्ते में कि ये मेरा फादर है, और वो उसको मार डालता है। फिर मारने के बाद वो थेब सिटी जाता है, वहाँ के लोगों को उस राक्षस से बचाता है। तो वहाँ के लोगों ने अपनी बेवा रानी की शादी ओडिपस से करा दी, और वो वहाँ का राजा बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओडिपस रेक्स से ये सारे क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा आपका अदर जितना यूनिट्स हैं उन सभी पर भी मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। हर एक सब्जेक्ट की भी क्लास हमारे चैनल पे चल रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर कोई हमसे जुड़ सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।